सभी भक्तों को जय दयानु भक्त की। भक्तों, आज हम जा रहे हैं त्रिलोकपुर और पहुंच चुके हैं त्रिलोकपुर कार जीप पार्किंग के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर 4 पहिया वाहन साधन, सभी बड़े साधन यहाँ रोक दिए जाते हैं। ये पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये देखना, बहुत बड़ी पार्किंग है। अब यहाँ पर गाड़ी लगाने के बाद हम चल दिए मंदिर की ओर। ये रास्ता मंदिर की ओर जाता है, ये सीधा रास्ता मंदिर की ओर। ये मेरे साथी हैं। ये देखना, वेलकम टू माता बाला सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स त्रिलोकपुर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 2 पहिया वाहन ही साधन अंदर जा रहे हैं और पैदल यात्रा शुरू। तो ये देखना, चल दिए और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हुए हम नारा लगाएंगे, बोलो ध्यानु भक्त महाराज की जय, जय हो। और चल दिए यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए ध्यानु भक्त के मंदिर की ओर। भक्तों, यहाँ की मान्यता है कि पहले ध्यानु भक्त के दर्शन करने जरूरी हैं, फिर उसके बाद महामाई बाला सुंदरी जी की दर्शन करने चाहिए। तो ऐसा क्यों माना गया है भक्तों? जितनी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, तो आप ज़रूर सुनना। कथाओं के अनुसार माने तो ध्यानु भक्त की 16वीं ईस्वी की बात है। और ध्यानु भक्त एक ऐसा नाम है जो सभी देवी भक्तों को पता है। और जब हम देवी ज्वाला का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में ध्यानु भक्त की छवि आती है। तो ऐसा किस लिए, जानिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ध्यानु भक्त का जन्म हिमाचल प्रदेश के नादौन गांव में एक गरीब परिवार में हुआ और उनके जन्म लेने के पश्चात उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और बस इस बात पर ही गांव वाले सारे उसे मनहूस कहते थे। और माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भक्त का पालन पोषण गांव के ही एक पंडित ने किया और वह पंडित ज्वाला माँ का एक परम भक्त था। एक दिन ध्यानु भक्त बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उन बच्चों की माँ आई और बच्चों को बोली, कहीं कितनी बार बोला आप लोगों को कि इस मनहूस के साथ ना खेला करो। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया, ना जाने कैसा मनहूस है ये बालक। गांव वालों के ताने सुनकर ध्यानु रोते हुए मंदिर में जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं कि क्या बात है बेटा ध्यानु, रो क्यों रहे हो? ध्यानु बोलता है, बाबा जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे उनकी माँ मेरे साथ खेलने नहीं देती। वो मेरे को कहते हैं कि इसके साथ ना खेल, ये मनहूस है। पंडित जी ने कहा, ध्यानु बेटा तुम गांव वालों की बात का बुरा ना माना करो। वो लोग ना समझ है, इसीलिए वो किसी का दुख नहीं समझते। उनकी बात छोड़ो बेटा, आओ माँ ज्वाला देवी की आरती करें। ध्यानु बोला, बाबा आप ज्वाला माँ देवी को माँ कहते हो? बाबा क्या ज्वाला देवी माँ मेरी भी माँ है? पंडित ने कहा, हाँ बेटा, साक्षात ज्वाला माँ तो जगत माँ है, वो तुम्हारी भी माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु ज्वाला देवी माँ को अपनी माँ मानकर ध्यानु माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारने लगा, हे माता, मेरे बाबा जी कहते हैं कि आप मेरी माँ हो। यदि ये सच है तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आती? आप मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी माँ, यदि आप मेरी माँ हो तो मुझे सीने से लगा लो। मुझे सब मनहूस कहते हैं, मुझे सब ताने मारते हैं। माँ मुझे अपना प्यार दो। अपने बालक की ममता में पुकार सुन जगत जननी माँ ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। भक्तों, और माँ ज्वाला देवी बोली, आओ पुत्र मेरी गोद में बैठ जाओ। अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे मुख से मेरा नाम लेते ही दुखियों के दुख दूर हो जाएंगे। भक्तों, समय बीता और ध्यानु बड़ा हो गया। ज्वाला माँ की विशेष कृपा ध्यानु पर आ गई। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब भी वह जय माता की बोलता तो अंधे को आंखें मिल जाती थी और गूंगे को जुबान मिल जाती थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। भक्तों, 16वीं ईस्वी की बात है। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर का शासक था। तो ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के साथ ज्वाला माई के दर्शन करने के लिए जा रहा था और इतने इकट्ठे लोगों को एक साथ देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानु को रोक लिया
और कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो इतने लोग, और वो भी एक साथ। तो ध्यानु बोला, हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ज्वाला माई के दर्शन? कौन है वो? हम तो उन्हें नहीं जानते। ज्वाला देवी के दर्शन करने आप बाद में जाना, पहले तुम्हें अकबर के दर्शन करने होंगे। और सैनिक उन सभी को अकबर के दरबार में ले जाते हैं और राजा को बोलते हैं, महाराज ध्यानु नाम का ये व्यक्ति किसी ज्वाला माई के दर्शन को जा रहा है महाराज, और इसके साथ में बहुत सारे व्यक्ति हैं। ध्यानु बड़ी निरमता से बोला, महाराज हम ज्वाला माई के दर्शन को जा रहे हैं और ये सब ज्वाला माई के ही भक्त हैं। तब अकबर ने बोला, भाई ये ज्वाला माई कौन है और उसके दर्शन करने से आप लोगों को क्या होगा? तब ध्यानु जी बोलते हैं, महाराज ज्वाला माई ने इस संसार की रचना की है एवं वही पालन करने वाली माता है। महाराज माँ ज्वाला देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। महाराज माँ ज्वाला देवी का प्रताप है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल दर्शन करने के लिए माँ के दरबार में जाते हैं। फिर अकबर बोलता है, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है? इसका यकीन हमें भी दिलाओ, आखिर तुम माता के भक्त हो। आप हमें ऐसा कोई करिश्मा दिखाओ जिससे कि हमें भी यकीन हो जाए। महाराज मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं आपको क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी माँ से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। तो भक्तों, अकबर ने क्रोध में आकर घोड़े की गर्दन काट दी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर ध्यानु भक्त ने बादशाह से कहा, महाराज मैं देवी माँ के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वो घोड़े को जीवित कर दे। आप 1 माह तक मेरे घोड़े के सिर व धड़ को एक सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था करवा दें। तब महाराज जी बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं और तुम्हें यात्रा की अनुमति देते हैं। सम्राट अकबर ने ध्यानु भगत को जंजीरों से जकड़कर अपने सैनिकों के साथ मंदिर भेजा। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भक्त ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी माँ का जागरण किया और प्रातःकालीन आरती के समय ध्यानु भक्त हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना करने लगा, हे माँ ज्वाला देवी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखो माँ, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, नहीं तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। और माता ज्वाला को पुकारने लगा, हे देवी माँ प्रकट हो देवी माँ। देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ध्यानु भक्त ने अपनी तलवार निकालकर और अपना शीश काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। तो उसी समय साक्षात ज्वाला माँ प्रकट हुई। ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ध्यानु भक्त का पुनः शरीर जीवित कर दिया। और यह चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत हो गए और अकबर के पास आ गए। तब ज्वाला माँ ने कहा, पुत्र ध्यानु, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, तुम कोई और वर मांगने की इच्छा रखते हो? कहो पुत्र ध्यानु। भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। सारे संसारिक मनुष्य आपको शीश काटकर नहीं चढ़ा सकते माँ, कृपा आप साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना माँ। ठीक है पुत्र, अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ध्यानु भक्त को आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। और उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ और अकबर क्रोधित हो गया। फिर उसने सोचा, ज्वाला देवी जल रही ज्योति पर अपने सैनिकों को भेजकर लोहे के तवे रखवा दिए ज्योति पर, वो ज्योत मैं बुझाकर ही दम लूंगा। तब सैनिक बोले, महाराज ज्योत पर तवे रख दिए गए पर ज्योत फिर भी जल रही है। महाराज तवे ढकने से भी ज्योत नहीं बुझी। अकबर बोला, कोई बात नहीं, अब जरूर बुझ जाएगी। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, नदियां खुदवाकर मंदिर पर पानी बहा दो, जिससे पानी का बहाव
जोत को बुझा दे। महाराज, पानी से भी जोत नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो इस शक्ति की देवी ज्वाला माई को देखने हम स्वयं जाएंगे। अकबर बोला, लेकिन ज्वाला माई को भी तो पता चले कि मुगल सम्राट अकबर उसके मंदिर आ रहा है, तो खाली हाथ में नहीं जाऊंगा। तो अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, ज्वाला माई को भेंट स्वरूप देने के लिए एक सोने का छत्र बनवाया जाए। तो भक्तों, अब अकबर सोने का छत्र लेकर बड़े अभिमान से माई के दर्शन करने को जाता है। अकबर ने वो बड़े अभिमान से वो छत्र देवी माँ को अर्पित करना चाहा। वह अकबर के हाथ से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु ना तो पीतल की थी, ना सोने की, ना लोहे की, ना चांदी की, ना तांबे की। ये पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने मेरी भेंट अस्वीकार कर दी। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला देवी मंदिर में आज भी पड़ा हुआ है। तो भक्तों, ज्वाला माई की महिमा को और शक्ति को अकबर जान गया था। इसीलिए अकबर ने देवी माँ से क्षमा मांगी और दिल्ली वापस आकर सैनिकों को देवी माँ के सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। ये था दयानु भगत का किस्सा जो आप लोगों को सुनाया। जितना मुझे ज्ञान था भक्तों, मैंने आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया। और अब हम चल रहे हैं दयानु भगत के मंदिर की ओर। तो देखिए कितनी सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, बहुत ही सुंदर दुकानें। दयानु भगत के मंदिर के आसपास की ये दुकानें हैं। तो भक्तों, ये दयानु भगत का किस्सा इसीलिए माँ बाला सुंदरी या के दर्शन करने से पहले दयानु भगत के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी यह यात्रा सफल होती है। इसीलिए आप जब भी आए तो दयानु भगत के मंदिर में पहला मत्था टेकें और उसके बाद श्री महामाया बाला सुंदरी जी के दर्शन करें। दोस्तों, अब बज चुके हैं रात के 11 और हमने पता किया है कि मंदिर के पाट अभी बंद है, सुबह 4 बजे खुलेंगे। तो अब हम सुबह दर्शन कराएंगे आप लोगों को दयानु भगत जी के। तो तब तक हम यहाँ रहने की व्यवस्था देखते हैं और आप लोग जुड़े रहें। मैं आप लोगों को दयानु भगत जी के दर्शन कराऊंगा। तो ये हो चुकी है सुबह और हम आ चुके हैं नहाकर दयानु भगत जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। सुबह इस टाइम 6 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं दयानु भगत के मंदिर में। आप लोगों को मैं लाइव दर्शन कराऊंगा। ये देखिए दयानु भगत मंदिर। ये देखिए इधर से जाते हुए सुबह हो चुकी है। ये देखिए सर्दी का टाइम है, इधर सर्दी भी है अभी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है इसलिए यहाँ मौसम में ठंड का ही मौसम है। और ये देखिए लाइन लग चुकी है। 6 बज चुके हैं और ये नवरात्रों में देखना 6 बजे भी कितना रस हो चुका है। और बहुत दूर दूर से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पहले दयानु भगत जी का मंदिर में मत्था टेक कर फिर श्री बाला महामाई बाला सुंदरी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल अंदर और आप लोगों को मैं लाइव दर्शन कराऊंगा। आप लोग देखते रहना श्री दयानु भगत जी के मंदिर, जिससे आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। इस नवरात्रों में मैं मनोकामना। ये देखिए दयानु भगत जी के दर्शन कीजिए आप सभी। ये देखिए दयानु भगत जी का ये मंदिर है। लो करो सभी दर्शन। दयानु भगत जी आप सभी के परिवार में सुख शांति बनाए रखे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये बाहर का रास्ता, ये वीडियो थोड़ी सख्ताई अंदर है, थोड़ी सी बनाई थी। और ये देखिए ये बाहर का रास्ता। तो भक्तों, ये था दयानु भगत का मंदिर। तो भक्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी भक्त कमेंट में जरूर लिखें जय हो दयानु भगत की। दयानु भगत आप सभी की मनोकामना पूरी करे।